नामजद मुकदमे है ना, उनको अरेस्ट करो ना। गंदी पॉलिटिक्स यहाँ के विधायकों को नहीं करनी चाहिए। नहीं, सम्मान कैसे है? अगर सम्मान की मूर्ति ले जाते हैं तो अब सम्मान ही है। चोर या असामाजिक तत्व उसको लेके चले गए। एसडीएम को कहो या किसी को कहो इस स्थिति को संभाले। जिसने अपने देश के लिए शहादत दी, वो नामजद होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करना, ये सरकार की निष्क्रियता है। एमएलए के पिछलंगू बने हुए घूम रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है हम एसपी को बोलो भाई, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ती है तो कौन कहेगा? आखिर तो मैं अभी जोधपुर बाड़मेर हाईवे पे खड़ा हूँ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यहाँ पर अपना काफिला रोककर सुनवाई कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दा था कि सड़क पर ही अधिकारियों से बात करनी पड़ी? शहीद की मूर्ति का विषय है। शहीद मुलाराम जी बिसरनिया के, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, और उनकी मूर्ति जो थी वो कुछ चोर या असामाजिक तत्व उसको लेके चले गए, जिसको लेकर गांव के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। अभी तक उसको उन लोगों के साथ में कोई कार्रवाई या एफआईआर के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर पिछले 21 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं। और निश्चित रूप से शहीद का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। जिसने अपने देश के लिए शहादत दी, उनकी मूर्ति को ले जाना और उसके बाद में नामजद होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करना, ये सरकार की निष्क्रियता है और अक्रमणीयता है। और ये स्पष्ट झलक रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर आम आदमी सुरक्षित नहीं है। आज देखा जाए तो हमारे शहीदों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, तो ये राजस्थान की सरकार क्या चाहती है, यहाँ का प्रशासन क्या चाहता है? एक तरह से एमएलए के पिछलंगू बने हुए घूम रहे हैं। ये इसके अंदर निश्चित रूप से पॉलिटिक्स है, और इतनी गंदी पॉलिटिक्स यहाँ के विधायकों को नहीं करनी चाहिए। एक शहीद का अपमान हो रहा है, और वो मूर्ति अगर वापस दोबारा दूसरी लगाना चाहते हैं तो उसका विरोध किया जा रहा है। जहाँ ऑलरेडी पहले से सरकारी ज़मीन पंचायत की एनओसी मिली हुई है, वहाँ पर उन्होंने पहले से ही वहाँ पर उसका स्ट्रक्चर सारा बना हुआ है, और इस तरह से करते हैं तो मैं निश्चित रूप से मैं शहीद परिवार के साथ में हूँ। उनके इस शहीदों का अपमान मैं कभी नहीं होने दूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी उसमें करना पड़े। मैं इसलिए मैं शहीद परिवार के साथ हूँ, देश गांव के लोगों के साथ में हूँ। और मैंने प्रशासन के अधिकारियों को भी कहा है कि तुरंत प्रभाव से इसको शांति व्यवस्था हो और शहीद का सम्मानपूर्वक वहाँ पर वापस मूर्ति लगे। अधिकारियों का जवाब है, अभी आपने बात की। अधिकारियों ने कहा है हम जो भी होगा सही कार्रवाई करेंगे, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि प्रशासन सही कार्रवाई करेगा। कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री आज बाड़मेर दौरे पर हैं, और जैसे ही इन्होंने यहाँ पर भीड़ देखी और जैसे इनको रुकवाया, ये रुके और बाकायदा सबकी इन्होंने यहाँ पे सुनवाई भी की और अधिकारियों से वार्तालाप भी किया है। मामला चौहटन क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ पर शहीद की मूर्ति को हटाने की बात पर विवाद हो गया था। सहयोगी जसराज जांगीड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स। नहीं किया अपमान तो ना, तो उनको अरेस्ट करो। नामजद मुकदमे है ना, उनको अरेस्ट करो ना। नामजद उनको कहो, एसपी को बोलो भाई, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ती है तो कौन कहेगा? आखिर तो कलेक्टर ही देखेगा ना हुक्म। आप भी फोन करोगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी आगे। इससे अच्छा है कि शहीद का अपमान मैं कभी नहीं होने दूंगा, इतना आप ध्यान रखना। चाहे मुझे कुछ भी करना होगा फिर मैं करूँगा। तो सम्मान चाहते हो, मूर्ति लेके चले गए, दूसरी लगाने के लिए तो लगाने का विरोध कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, आप ना एसडीएम को कहो या किसी को कहो इस स्थिति को संभाले, और ये पॉलिटिक्स इसमें काम नहीं आएगी। इसमें शहीद के लिए देश का बेटा है वो। के बाद में माहौल खराब होता है ना, पास आज में सैनिकों के सम्मान में अपन करें, सैनिकों का अपमान करें। नहीं, सम्मान कैसे है? अगर सम्मान की मूर्ति ले जाते हैं तो अब सम्मान ही है। 21 दिन से लोग धरने पे 21 दिन से धरने पे बैठे हैं। नामजद मुकदमा है। देखो, लैंड पे स्टे है कि जो भी है, मेरे को ना सैनिक का सम्मान चाहिए। सैनिक का